गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मेरा एक टॉपिक चल रहा था हीरोन सूत्र का। आज में भी लगता है मुझे वो उस टॉपिक का आज अंतिम दिन होगा, क्योंकि लगभग क्वेश्चन उस चैप्टर से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन था, जितना भी प्रॉब्लम था, सारा मैंने बता दिया। एक और क्वेश्चन बचा हुआ था, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन जो मैंने नहीं बताया था, तो उस क्वेश्चन का सोल्यूशन लेकर के मैं आया हूं। और वो क्वेश्चन मेरा बोल रहा है कि एक यातायात संकेत बोर्ड, जैसे हम रास्ते में जाते हैं तो एक बोर्ड लगा हुआ जो रहता है, उस पर कुछ लिखा हुआ था, जैसे गांव का नाम भी लिखा हुआ रहता है। अगर कहीं सामने स्कूल, आगे स्कूल है, तो वहीं यातायात बोर्ड पे लिखा हुआ रहता है कि आगे स्कूल है, कृपया धीरे से। तो उसी प्रकार से क्वेश्चन में आपका बोल रहा है कि एक यातायात संकेत बोर्ड पर आगे स्कूल है ऐसा करके लिखा हुआ है, और यह भुजा ये वाले समबाहु त्रिभुज क्या करता है। जो बोर्ड है आपका, वो आपका एक बोर्ड का आकार आपका बोल दे रहा है समबाहु त्रिभुज के आकार का है। समबाहु त्रिभुज का डिफिनेशन सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा। समबाहु त्रिभुज का डिफिनेशन क्या होता है? वैसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती है। तीनों भुजाएं, अगर के मान के चलिए, अगर के एक भुजा त्रिभुज की तीन भुजा, अगर के मान के चलिए, सपोज मैं देता हूं, अगर कहीं त्रिभुज की एक भुजा की माप अगर के 5 सेंटीमीटर है, तो फिर तीनों भुजा की माप 5 सेंटीमीटर ही होना चाहिए। तो वैसा त्रिभुज जो समबाहु त्रिभुज ही कहलाता है। तो वही आपको बोल रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज के आकार का है। तो एक समबाहु त्रिभुज के आकार का है, तो बोल रहा है आपका आगे क्वेश्चन में हीरोन सूत्र का प्रयोग करके इस बोर्ड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जो आपका बोर्ड है, समबाहु त्रिभुज के आकार का बोर्ड है, उसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। साथ ही साथ आपका बोल रहा है कि यदि संकेत बोर्ड का परिमाप जो आपका दिया हुआ है, संकेत बोर्ड किसके आकार का है? समबाहु त्रिभुज के आकार का। तो इट मीन्स हम कह सकते हैं कि समबाहु त्रिभुज का परिमाप जो आपका 180 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो फिर इसका क्षेत्रफल क्या होगा? मतलब इसका 2 बार क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो बोर्ड जो आता है, तो बोर्ड दिया हुआ उसको सबसे पहले मैं छाप लिया। इसको यहाँ पे दिखाया मैं, एक बोर्ड छापा है। बोर्ड का आकार आपका बोला था समबाहु त्रिभुज के आकार का, तो एक समबाहु त्रिभुज के आकार का बोर्ड लिया। फिर आपका आगे क्वेश्चन में बोल रहा है, देखिए यह भुजा ये वाले समबाहु त्रिभुज के आकार का, मतलब त्रिभुज तो हो गया समबाहु त्रिभुज, लेकिन उसकी भुजा की माप कितना दिया हुआ है? ये दिया हुआ है, ये देखिए, ये दिया हुआ है। तो त्रिभुज छापने के बाद में भुजा को, तीनों भुजा को हम ये दर्शा दिए। क्यों? क्योंकि यह जो इसका आकार जो बोला समबाहु त्रिभुज के आकार का है, और समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती है। इसलिए अगर कहीं एक भुजा ये हुआ, तो दूसरा भुजा भी ये होगा, तीसरा भुजा भी मेरा क्या होगा? ये होगा। अब क्या करते हैं, क्वेश्चन में आपका बोला था हीरोन सूत्र का प्रयोग करके त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए। तो हीरोन सूत्र का प्रयोग करते चलिए देखते हैं। तो जब हीरोन सूत्र के द्वारा त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं, तो सबसे पहले हम अर्ध परिमाप निकालते हैं। आप लोगों को कितनी बार बता चुका हूं। तो इसीलिए हाल में आपका देखिए सॉल्यूशन में अर्ध परिमाप का फॉर्मूला हुआ आपका ये प्लस बी प्लस सी बटे 2, जहां पर ये पहली भुजा, बी दूसरी भुजा, सी तीसरी भुजा। तो पहली भुजा ये, तो पहली भुजा ये रख दिया हम। दूसरी भुजा भी यहाँ पे कितना दिया हुआ? ये ही दिया हुआ है, इसलिए दूसरी भुजा बी की जगह पे भी ये रखें। तीसरी भुजा जो यहाँ पर है वो भी ये है, इसलिए सी की जगह पे भी हमको क्या रखना पड़ा? ये। तो एक ये, 3 ये है, तो अगर के एक ये तीनों को जोड़े तो 3 ये हो गया। तो 3 ये बटा में 2 तक 2 दे दें। अब बोला था आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल लगा दिए। तो हीरोन सूत्र के द्वारा रूट में एस, हॉल में एस माइनस ए, हॉल में एस माइनस बी, हॉल में एस माइनस सी। अब यस का मान यहां देखिएगा आप लोग, ये वाला यस का मान यहां से निकाले हम 3 ये बटे 2। वही यस का मान 3 ये बटे 2 रखें। फिर हॉल में यस का मान 3 ये बटे 2 माइनस ये पहली भुजा ये का ये, फिर हॉल में एस माइनस बी, तो एस का मान 3 ये बटे 2। बी इट मीन दूसरी भुजा, तो दूसरी भुजा का मान है मेरा ये रखें, एस माइनस सी 3 ये बटे 2। सी इट मीन तीसरी भुजा, तीसरी भुजा के मान मेरा कितना बोला था? ये रखें। तो 3 ये बटे 2 का 3 ये बटे 2, ब्रैकेट तोड़ रहे हैं हम, हॉल तोड़ रहे हैं, इसका मतलब इंटू और इंटू दे दिए। 3 ये बटे 2 में अगर कहीं एक ये मेरा चला जाता है, तो ये बटे 2 बचता है, फिर ब्रैकेट तोड़ दिया, इंटू पड़ गया। 3 ये बटे 2 में एक ये चला जाएगा, फिर ये बटे 2 बच जाएगा। उसी प्रकार से 3 ये बटे 2 में एक ये चला जाएगा, फिर ये बटे 2 मेरा बच जाएगा। अब क्या किया, हम बताए थे कि अगर किसी भी संख्या, जो संख्या रूट में रहता है, तो उस संख्या को हम अभाज्य गुणनखंड करके उसको बाहर करते हैं, जोड़ा लगा करके उसको बाहर करते हैं। तो यहां देखते हैं जो जोड़ा लग रहा था उसको सिंपल में बाहर कर दिए, और जो जोड़ा नहीं लगा उसको अंदर में रख दिए। तो देखिए ऊपर में मेरा ये और ये का जोड़ा लगा दिए, तो एक ये बाहर किए, फिर मेरा यहाँ पर एक ये और एक ये दोनों का जोड़ा लग गया, तो फिर एक ये बाहर किए। नीचे में देखते हैं, तो नीचे मेरा 2 और 2 का जोड़ा लग रहा था, तो 2 देखिए नीचे में 2 लग रहा था, तो इसलिए नीचे में ही हम 2 दिए।
फिर नीचे मेरा 2 और 2 का जोड़ा लग रहा था, तो फिर नीचे में ही 2 दिए, बच क्या गया, ये को बाहर किए, ये को बाहर किए, क्या बच गया यहाँ पे 3 बच गया, किसके अंदर, रूट के अंदर। तो रूट के अंदर हम 3 दर्शा दिए। उसके बाद देखिए ये और ये को मल्टीप्लाई किए तो ये स्क्वायर हो गया, बट्टा में 2 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हो जाएगा, तो 4 हो गया मेरा, और अंदर में क्या बच रहा था, रूट 3। तो रूट 3 ये और ये को स्क्वायर, ये स्क्वायर बट्टे 2 2 जा 4, तो रूट 3 ये स्क्वायर 4। ये मेरा किसका हुआ, हीरोन सूत्र का प्रयोग करके इस बोर्ड का क्षेत्रफल हुआ। अभी बोर्ड का क्षेत्रफल पूरा निकालेंगे हीरोन सूत्र का प्रयोग करके। आगे क्वेश्चन में क्या बोला है कि यदि संकेत बोर्ड का परिमाप 180 सेंटीमीटर है, तो अभी बताया मैंने संकेत बोर्ड किसके आकार का है, समबाहु त्रिभुज के आकार का है। तो वही लिखे हैं पुनः बोर्ड का परिमाप, इट मीन्स किसका परिमाप, समबाहु त्रिभुज का परिमाप, क्योंकि बोर्ड जो आपका है समबाहु त्रिभुज के आकार का है। तो वही लिखे हैं बोर्ड का परिमाप, क्वेश्चन में आपका बोला बोर्ड का परिमाप 180 सेंटीमीटर है, तो वही लिखे हैं बोर्ड का परिमाप इज इक्वल टू 180 सेंटीमीटर। तो बोर्ड का परिमाप इट मीन समबाहु त्रिभुज का परिमाप, तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप होता है 3a, तो 3a दे दिए इज इक्वल टू 180 सेंटीमीटर। तो ये का यहां से वैल्यू मान निकाले हैं, ये मतलब भुजा, जितनी भी भुजा है त्रिभुज की, 3 भुजा है तो तीनों भुजा का मान निकाले हैं। ये का मान है आपका 60 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 60 सेंटीमीटर, यहाँ पे भी 60 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर। फिर आपका क्वेश्चन में क्या बोला है कि परिमाप 180 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, किसका, बोर्ड का, और बोर्ड किसके आकार का है, समबाहु त्रिभुज के आकार का। तो वही लिखे इसीलिए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, क्योंकि मेरा क्वेश्चन में पूछा क्षेत्रफल क्या होगा, तो क्षेत्रफल निकालें। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल इज इक्वल टू, फॉर्मूला होता है मेरा √3/4 ए स्क्वायर, तो √3/4 ए स्क्वायर दे दिए, √3/4 का √3/4 ये स्क्वायर, इट मींस ये 2 टाइम्स, तो ये का मान 60 सेंटीमीटर निकाले हैं, तो वही ये का 60 सेंटीमीटर जो है 2 टाइम रख दिए, क्योंकि ये स्क्वायर आपका था। तो √3/4 का √3/4 इंटू 60 इंटू 60, 4 से 60 को इसको डिवाइड किए हैं तो 15 बार में कटा है, और फिर कटने के बाद में नीचे में कोई भी संख्या नहीं बचा, क्योंकि नीचे में सिर्फ 4 था, और 15 और 60 को मल्टीप्लाई किए तो कितना आ गया 900, और फिर क्या बच गया आपका, रूट में 3 बच गया, तो 900√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है उसका यूनिट जो होता है स्क्वायर में होता है। ये मेरा सॉल्यूशन हुआ। और ये जो एक्सरसाइज 12.1 में भी मुझे लगता है कि सारा प्रॉब्लम, जितना भी प्रॉब्लम था आप लोगों को मैंने सॉल्यूशन करके बता दिया। अब मैं आशा करता हूं कि आप लोग जो है इस चैप्टर का फेयर कॉपी कल तक मुझे व्हाट्सएप के जरिए आप मुझे जितना भी क्वेश्चन है सारा बना करके भेजें। और जो क्वेश्चन अगर के आपका शेष बच जाता है, अगर के इस चैप्टर में टोटल 7 क्वेश्चन या 6 क्वेश्चन है, तो आप इसे सारा बनाने का प्रयास करें। जो क्वेश्चन आपका शेष बच जाता है 1 या 2 क्वेश्चन, तो आप उसे कमेंट करें या बताएं कि सर ये क्वेश्चन नहीं बना, फिर मैं उसका वीडियो आप लोगों के पास में भेजने का प्रयास करूंगा। थैंक यू।